इस वक्त दिल्ली से सामने आ रही है और चुनाव आयोग की बैठक में बड़ा फैसला। लोकसभा चुनाव की तारीख का कल ऐलान किया जाएगा। चुनाव आयोग की कल दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इसमें चुनावों की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। चुनाव आयोग कल तारीखों का ऐलान करेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और दोनों चुनाव आयुक्त मौजूद रहेंगे। चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार मौजूद रहेंगे। आज सीईसी के अध्यक्षता में हुई चुनाव आयोग की यह बैठक और इसमें देखिए बड़ा ऐलान किया गया है। कल चुनावों की तारीखों की घोषणा की जाएगी और कल शाम कहा जा रहा है 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी जिसमें लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है। चुनाव आयोग की कल दोपहर 3 बजे प्रेस वार्ता और चुनाव आयोग कल तारीखों का ऐलान करेगा। दिल्ली से बड़ी खबर, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और दोनों चुनाव आयुक्त तो इसमें मौजूद रहेंगे। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें चुनाव आयोग के द्वारा देखिए जानकारी दी जाएगी और तारीखों का ऐलान किया जाएगा। आज मुख्य चुनाव आयुक्त की अध्यक्षता में हुई चुनाव आयोग की अहम बैठक जिसमें यह कहा गया है देखिए कल 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। तो दिल्ली से देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव की तारीख का कल ऐलान होगा और चुनाव आयोग की कल दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आज बैठक में यह बड़ा फैसला और कहा जाए कि देखिए 24 घंटे से ज्यादा का वक्त तमाम राजनीतिक दलों को, लेकिन चुनाव आयोग कल तारीखों का ऐलान करेगा। लोकसभा चुनाव कितने चरण में होगा ये भी देखना अपने आप में ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और दोनों चुनाव आयुक्त कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। तो देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली से, जहां पर चुनाव आयोग की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। दिल्ली से संवाददाता स्वाति पाठक हमारे साथ जुड़ गई हैं और सीमाब हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। दिल्ली से स्वाति, आप ही का रुख कर लेते हैं, क्या जानकारी सामने आ रही है? कल कहा जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसके बाद लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। जी बिल्कुल शांतनु, देखिए कल दोपहर 3 बजे का वक्त है जब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा की जाएगी। और सिर्फ लोकसभा चुनाव की तारीखों की नहीं, जिन प्रदेशों में विधानसभा का चुनाव होना है, चाहे हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें या अन्य राज्यों की बात करते हैं, तो उन राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों की भी घोषणा कल की जाएगी। और कल दोपहर 3 बजे का वक्त है जब दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। इसके साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सूत्र बता रहे हैं कि 6 से 7 चरणों के बीच में वोटिंग जो है वो लोकसभा चुनाव की होगी और इसके साथ ही 15 अप्रैल के बाद पहले चरण की वोटिंग होगी। जबकि आपने 2019 में देखा है कि पहले चरण की वोटिंग 11 अप्रैल को हुई थी, जबकि अभी की बात करें तो रमजान का महीना चल रहा है, उसके बाद ईद का त्योहार होगा और उसके बाद ही कहा जा रहा है कि पहले चरण की वोटिंग होगी। लेकिन कल जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश की बात करें हम तो उत्तर प्रदेश में बताया जा रहा है कि हर चरण में जो है वो वोटिंग कराई जाएगी क्योंकि सबसे बड़ा प्रदेश है, 80 लोकसभा सीटें हैं और ऐसे में 2019 ठीक है स्वाति, वापस आएंगे आपके पास। सीमा भी हमारे सहयोगी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। सीमा, कल देखिए लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान जो है वो किया जाएगा और पिछले बार की अगर बात की जाए तो 7 चरणों में लोकसभा चुनाव हुआ, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि उससे ज्यादा चरणों में होगा। तो क्या हलचल इस वक्त नजर आ रही है क्योंकि कल जो है लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा? सीमा, देखिए सभी राजनीतिक दल चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं। कल इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और 3 बजे के बाद आचार संहिता लग जाएगी। सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुटे हुए हैं और अपने अपने हिसाब से वोट लेने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि कुछ जगहों पर भारतीय जनता पार्टी ने टिकट अभी फाइनल नहीं किए हैं और माना जा रहा है कि टिकट जल्दी ही वो फाइनल कर दिए जाएंगे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने भी टिकट अभी फाइनल नहीं किए हैं और ये पता चल रहा है कि वहां भी टिकट फाइनल कर दिए जाएंगे। तो राजनीतिक दल पूरी तरह से तैयारियों में लगे हुए हैं। कल तक का वक्त है। आज जितने भी आदेश निर्देश ट्रांसफर पोस्टिंग जो भी होनी होगी आज के दिन में ही हो जाएगी क्योंकि कल जब आचार संहिता लग जाएगी तो उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन ही जो है वो अधिकारियों को इधर से उधर कर सकता है। कोई भी मंत्री अपने विभाग के भी अधिकारियों को यहाँ वहाँ नहीं भेज सकता है। तो जो तमाम दल हैं वो तैयारियों में तो लगे ही हुए हैं, साथ ही साथ वो अब अपना अपना एजेंडा सेट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री जो है वो निकले हुए हैं दौरे पर और अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं। इसी तरह से समाजवादी पार्टी के भी नेता लगातार चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता लगे हुए हैं, मायावती अपनी तैयारियों में लगी हैं। तो कुल मिलाकर सबको इंतजार है
कि उत्तर प्रदेश चूंकि सबसे बड़ा राज्य है, 80 लोकसभा सीटें हैं यहाँ पर और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें सभी दल हथियाना चाहते हैं। कल आचार संहिता लागू हो जाएगी और पता चल रहा है कि मई में जो है वो चुनाव होंगे और ये चुनाव 7 चरणों की बजाय 8 चरणों में जो है वो हो सकते हैं। पश्चिम से शुरुआत होगी और पूर्वांचल तक जो है वो चुनाव के जो वोटिंग है वो की जाएगी। बिल्कुल। और देखिए, कहा जाए सीमा, लगभग 24 घंटे का वक्त जो है वो दिया गया है सभी पॉलिटिकल पार्टीज की। अगर बात की जाए तो 24 घंटे का वक्त है और इस 24 घंटे में जो तमाम फैसले गिनाए हैं कि जो राजनीतिक दल हैं वो ये फैसले ले सकते हैं, लेकिन एक बार आचार संहिता लागू होने के बाद ये तमाम जो फैसले हैं वो नहीं लिए जा सकेंगे। तो 24 घंटे का वक्त, कहा जाए, एक रिलीफ दी गई है सभी पॉलिटिकल पार्टीज को। सीमा जी बिल्कुल, 24 घंटे का वक्त है। अब इसमें जिसको भी जो भी उठापटक करनी हो वो कर ले। ट्रांसफर पोस्टिंग होनी है, अधिकारियों को कहीं भेजना है तो लोग सरकार भेज सकती है। समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, अब जो भी रैलियां होंगी, जो भी संबोधन होंगे, उनके लिए बाकायदा इलेक्शन कमीशन से परमिशन लेनी पड़ेगी। नेताओं का प्रोटोकॉल पूरी तरह से जो है वो खत्म हो जाएगा। कोई मंत्री बनकर प्रचार करने नहीं जाएगा, भारतीय जनता पार्टी का नेता बनकर प्रचार करने के लिए जाएगा। तो ये तैयारियां अपने हिसाब से अब लोगों को करनी पड़ेगी। खाका तैयार होगा क्योंकि सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है पूरे देश में, जहाँ 80 लोकसभा सीटें हैं और एक एक सीट का बेहद महत्व है। विपक्ष भी जी जान लगाए हुए है कि किस तरह से उसको फतेह करना है 2024 का चुनाव, और भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो भी इस बात को लेकर आगे चल रहे हैं कि कैसे जो है वो रणनीति बनाई जाए कि ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल हो सकें। तो उत्तर प्रदेश में सभी लोग बैठकें कर रहे हैं। आने वाले समय में प्रत्याशी मैदान में उतारेंगे और संग्राम देखने को मिलेगा 2024 का, और अपनी अपनी ताकत लोग झोंकने का काम करेंगे। बिल्कुल। देखिए, लेकिन स्वाति, कहा जाए कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा, आपने एक जो मुद्दा उठाया कि देखिए रमजान का वक्त चल रहा है और रमजान खत्म होने के बाद, ईद का त्यौहार खत्म होने के बाद ही पहले चरण की जो वोटिंग है वो की जाएगी। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो जो पहला चरण है वो कब तक होगा और पहला चरण जो है उसकी शुरुआत कब होगी? क्या एक हफ्ते तक अगर हम देखा जाए तो पूरा जो चुनाव की जो प्रक्रिया है या फिर शपथ ग्रहण की जो प्रक्रिया है वो एक हफ्ते तक पिछली बार की तुलना में डिले होने वाली है? देखिए, 15 अप्रैल के बाद ही पहले चरण की चुनाव लोकसभा की होगी, क्योंकि 2019 में 11 अप्रैल को जो है वो पहले चरण की वोटिंग हुई थी। लेकिन 2024 की बात करें, क्योंकि चुनाव आयोग की शांतनु अभी बैठक हुई है और उसी बैठक में मंथन किया गया है चुनाव की तैयारियों को लेकर कि किस तरह से कितने फेजों में चुनाव कराया जाए कि शांतिपूर्वक चुनाव जो है वो पूरे देश भर में हो सके। इसको लेकर मंथन भी किया गया। अभी जो तीनों चुनाव आयुक्त है वो इस बैठक में मौजूद रहे। उसके बाद कहा जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि 15 अप्रैल के बाद पहले चरण की वोटिंग होगी और मई तक वोटिंग होगी और उसके बाद जो है वो नतीजा सामने आएगा, नई सरकार का गठन होगा। लेकिन पहले फेज की जो वोटिंग है वो 15 अप्रैल के बाद संभव है कि कराई जाएगी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि जितने चरण में वोटिंग देश भर में होगी उतने चरण में उत्तर प्रदेश में वोटिंग कराई जाएगी, क्योंकि 2019 में 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में वोटिंग हुई थी। सबसे बड़ा प्रदेश है, 80 लोकसभा सीटें हैं, तो ऐसे में हर चरण में वोटिंग होगी। और कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग जो है वो चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयारी कर चुका है। अलग अलग प्रदेशों का दौरा भी अभी चुनाव आयोग ने किया था और 15 अप्रैल के बाद पहले चरण की वोटिंग कराई जाएगी और 6 से 7 चरण जो है वो संभव है कि इस बार 2024 में देखने को मिले। अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें, अगर हम बिहार की बात करें तो ये भी चूंकि जो है वो कई फेज में चुनाव कराए जा सकते हैं इन राज्यों में। लेकिन कल का दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि सबकी नजरें टिकी हुई थी कि कल कब लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा की जाएगी, क्योंकि जिस तरह से तमाम पार्टियां तैयारी में जुटी हुई है, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, कांग्रेस पार्टी की बात करें, सपा की बात करें, बसपा की बात करें, तमाम पार्टियों की तैयारियां शुरू हो गई है। ऐसे में अब सबकी नजरें कल पर टिकी हुई है कि कल जब दोपहर 3 बिल्कुल स्वाति, देखिए आपने विधानसभा चुनावों की तारीखों का भी ऐलान का जिक्र किया है, लेकिन ये बताइए कि जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो वहां पर भी क्या चुनाव की तारीखों का ऐलान या फिर घोषणा विधानसभा चुनावों की हो सकती है? इसको लेकर कोई जानकारी सामने आ रही है क्या?
देखिए, कहा जा रहा है ऐसा कि संभव है कि जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं उनकी तो तारीखों की घोषणा होगी ही। उसमें जम्मू कश्मीर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हो रहा है। इसके साथ ही और भी कई प्रदेश है जहां पर विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में भी जो है वो विधानसभा का चुनाव कल जब तारीखों की घोषणा होगी तब उसमें देखने को मिल सकती है। लेकिन लोकसभा चुनाव के साथ साथ शांतनु जिन राज्यों में, जिन प्रदेशों में विधानसभा का चुनाव हो रहा है उन प्रदेशों की तारीखों की घोषणा भी कल चुनाव आयोग करेगा। और सबसे पहले जो है वो विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा की जाएगी, उसके बाद लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा की जाएगी, ये कहा जा रहा है। और चुनाव आयोग पूरी तरह से तैयारी कर चुका है अपने किस तरह से चुनाव कराना है, शांतिपूर्वक चुनाव हो। चाहे पश्चिम बंगाल को आप देख लीजिए, कई बार अलग अलग तस्वीरें बंगाल से देखने को मिलती है। दौरा कर चुके हैं चुनाव आयोग की जो टीम है। अब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान चुनाव की तारीखों की कर दी जाएगी और सबकी नजरें कल पर टिकी हुई। बिल्कुल सीमा, आप देखिए, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश का जिक्र अगर किया जाए तो 7 चरण में, पिछले बार की तुलना में देखा जाए तो 7 चरणों में चुनाव हुआ था। इस बार भी कहा यह जा रहा है कि जितने चरणों में लोकसभा का चुनाव होगा उतने चरणों में उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होगा। ये इसकी वजह क्या है? उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, 80 लोकसभा सीटें हैं, तो इसको लेकर क्या कहा जा सकता है कि 80 लोकसभा सीटें हैं, इसकी वजह से हर एक चरण में उत्तर प्रदेश में जो चुनाव करवाया जा रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश पहले भी बताया कि बहुत बड़ा राज्य है और 80 लोकसभा सीटें यहाँ पर हैं और उसके लिए चुनाव कराने के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए होता है, अधिकारी ज़्यादा चाहिए होते हैं, आपकी जो टीम होती है प्रोसीडिंग अफसर चाहिए होते हैं और इलेक्शन की जो टीम होती है वो चाहिए होती है। तो बड़ी संख्या में लोगों को इधर उधर जो है वो किया जाता है। सुरक्षित चुनाव हो इसके लिए फोर्स बाहर से भी मंगाई जाती है। अगर अलग अलग चरण में चुनाव होते हैं, ज़्यादा चरणों में चुनाव होते हैं तो इलेक्शन कमीशन को समस्याओं का कम सामना करना पड़ता है। अगर कम चरणों में चुनाव होते हैं, ज़्यादा ज़िले उसमें लिए जाते हैं तो जाहिर है कि चुनौतियां ज़्यादा होती हैं इलेक्शन कमीशन के पास। तो इसलिए ज़्यादा चरणों में, 7 चरणों में, 8 चरणों में चुनाव इसीलिए कराए जाते हैं ताकि जो है वो 10-10 ज़िले में एक साथ चुनाव कराया जाए और 75 ज़िले जो भी हैं उनको जल्दी से जल्दी कवर कर लिया जाए। तो 7 ज़िले, 7 राउंड या 8 राउंड, 8 चरण में इस तरह से चुनाव इस बार होंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास जाहिर है कि तमाम चीज़ें जो है वो सुविधाएं होती हैं उनको मुकम्मल करना होता है। फोर्स उनको अतिरिक्त चाहिए होती है। विभिन्न ज़िले ऐसे हैं संवेदनशील, अति संवेदनशील, ये सारे के सारे बूथ कई जगहों पर होते हैं, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। बहुत सारी बातें होती हैं, तो अलग अलग चरणों में इसीलिए चुनाव कराए जाते हैं ताकि किसी को किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। इलेक्शन कमीशन सुचारू रूप से इलेक्शन की प्रक्रिया को संपन्न करा सके और इसके अलावा जो फोर्स है उसको मूवमेंट कराया जाता है एक जगह से दूसरी जगहों पर, तो इन सब चीज़ों का बेहद जो है वो ख्याल रखना पड़ता है। इसलिए ज़्यादा चरणों में अगर चुनाव होंगे, 80 लोकसभा सीटें हैं तो 10 लोकसभा सीटों में, 11 लोकसभा सीटों में एक साथ अगर चुनाव होगा तो 7-8 चरणों में चुनाव जो है वो संपन्न हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। तो इसी तरह से चुनाव कराए भी जाएंगे। राजनीतिक दल सभी अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। अलग अलग चरणों में जब चुनाव होंगे तो उस हिसाब से प्रचार की तिथि भी तय होगी। पहले एक चरण में 8 ज़िले, 10 ज़िले में जो नेता हैं वो प्रचार कर लेंगे, धुआंधार प्रचार होगा, फिर दूसरे ज़िले में आकर करेंगे उन 10 ज़िलों में, फिर तीसरे में, इसी तरह से सिलसिला चलता रहता है। तो राजनीतिक दलों के लिए भी सुविधा होती है और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन के लिए भी सुविधा होती है और वोटर्स के लिए भी सुविधा होती है कि वो सही से बात को समझ सकता है, लोगों के मुद्दों को समझ सकता है और किस मुद्दों के आधार पर उसको वोट देना है वो उसके कान तक बात पहुंच जाती है और फिर आने वाले टाइम में उस हिसाब से वो वोटिंग करता है। तो ये इसलिए चरण जो है वो डिसाइड किए जाते हैं और इस बार भी उम्मीद है कि 7 या 8 चरणों में चुनाव उत्तर प्रदेश में कराए जाएंगे और उसमें किस पार्टी को कितना मत मिलेगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा।
बिल्कुल सीमा, आप देखिए बहुत बड़ा कहा जाए राज्य है उत्तर प्रदेश और यहाँ पर 80 लोकसभा सीटें, और इसकी वजह से मैनेज करना चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती निश्चित तौर पर होता है। लेकिन स्वाति, अगर देखा जाए देश में कई बड़े इवेंट्स हैं जिसको लेकर कहा जाए कि घोषणा आंशिक रूप से की गई है या फिर होल्ड पर उनको रखा गया है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आईपीएल को लिया जाए तो आईपीएल की घोषणा की गई है, चुनाव की वजह से ही कहा जा रहा है कि पहले फेज की अभी घोषणा जो है वो की गई है, कुछ मैचों का ऐलान किया गया है, और ये देखते हुए कि सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की रहेगी और सिक्योरिटी पर्सनल्स क्या उपलब्ध रहेंगे, इस सब को देखते हुए पहले फेज का जो कुछ मैचेस की घोषणा की गई है। और शायद ये जो घोषणा लोकसभा चुनाव की होगी और उसके बाद देखा जाएगा कि कितने चरणों में चुनाव होंगे, उसके बाद आईपीएल का जो शेड्यूल है वो भी कहा जाए कि जारी किया जाएगा। तो इसके जरिए भी कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव की जो तारीखें हैं उसका अंदाजा जो है वो लगाया जा सकता है कि इस फेज में, इस बीच में लोकसभा चुनाव की घोषणा की जाएगी। देखिए शांतनु, अभी परीक्षाएं भी चल रही हैं, इसके साथ ही मैंने कहा इससे पहले कि रमजान का महीना भी चल रहा है, ईद का त्योहार भी अप्रैल के महीने में होना है 10-11 तारीख को। तो ऐसे में इसके बाद जो है वो चुनाव कराया जाएगा, यानी 15 अप्रैल के बाद संभव है कि किसी भी तारीख में जो है वो पहले चरण का वोटिंग हो। लेकिन इससे पहले ये समझना होगा कि चुनाव आयोग की जो बैठक हुई उसमें सभी चीजों को देखा गया है। जो अलग अलग प्रदेशों का दौरा चुनाव आयोग ने किया, अभी चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें हम या अलग अलग प्रदेशों की बात करें, तो वहां पर खुद चुनाव आयोग की टीम पहुंची हुई थी। वहां पर दौरा किया गया है कि कौन कौन से जिले संवेदनशील है, कौन कौन से अति संवेदनशील है, किस तरह से वहां पर सुरक्षा मुहैया कराना होगा, किस तरह से वहां पर जवानों की तैनाती करानी होगी और सैनिक बलों की तैनाती करानी होगी। तमाम चीजों को पहले चुनाव आयोग ने समझा है। उसके बाद चुनाव आयोग, आपने देखा कि अभी नियुक्ति का भी पूरा मामला चल रहा था, प्रक्रिया चल रही थी। इसी वजह से कहा गया, क्योंकि 15 तारीख आज बताया जा रहा था कि आज घोषणा हो सकती है, लेकिन आज ऐलान किया गया, कहा गया अपने एक्स पोस्ट पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा, उसके बाद चुनाव की तारीखों की घोषणा की जाएगी और सूत्र बता रहे हैं कि 15 अप्रैल के बाद पहले चरण की वोटिंग होगी। ठीक है स्वाति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, और सीमा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो कल लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा की जाएगी और इसको लेकर चुनाव आयोग की तरफ से जानकारी दी गई है।